जवालापुर विधानसभा, क्योंकि ऐसे नक्कारा निठल्ले विधायक इस समय यहाँ पर हैं जो मात्र अपने लिए राजनीति करते हैं, जो है मौज मस्ती अय्यासी करने का नहीं दिया गया। आप मैं यहाँ से लेकर पूरा गढ़ी संगीपुर तक जिधर भी आप जाइए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथ पे सुबोध राकेश के चाहने वाले लोग हैं। रिश्तेदार उसकी गाड़ी लेकर चले गए घूमन, वे आस की बाजी कर रहे, उसे नहीं पता मेरी गाड़ी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, क्या हो रहा दुनिया में क्या नहीं हो रहा, कहाँ का विधायक है वो। बहुत स्वागत है आप सभी का सीसी वर्ल्ड न्यूज में। इस वक्त हमारे साथ है सुबोध राकेश जो बीजेपी से प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा जवालापुर से। बात करने की सर से कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है इस बार 2027 के विधानसभा के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका सीसी वर्ल्ड न्यूज में। धन्यवाद मेरे भाई, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। आप सर आने वाले टाइम में जो इलेक्शन 2027 आ रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव समझिए आ ही गया है, क्योंकि सूचना ये आ रही है कि चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि कुंभ का समय है। निश्चित रूप से सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, सब लोग जितने भी दावेदार हैं प्रत्येक पार्टी की वो भी फील्ड में सक्रिय हो गए हैं। मैं ऐसा नेताओं में से हूँ, मेरे पारिवारिक सिस्टम का ऐसा रहा कि मैं 24 घंटे एक ही व्यवस्था में रहता हूँ, चुनाव हो या ना हो हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चुनाव आता है टिकट की दावेदारी करने के लिए निकल आते हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, बरसाती मंडी की तरह आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारी प्रक्रिया ऐसी रही है कि हम जनसेवक हैं, सच्ची सेवा करने की जो एक प्रक्रिया हमारे बड़ों के समय से रही है वो हमारी चल रही है। उसी प्रक्रिया को लेकर मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। तो अभी भी मैं अपने जवालापुर विधानसभा के जो हमारे सम्मानित लोग हैं, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस परिवार को राजनीतिक पहचान देने का काम किया है। हमारा ये जो राकेश परिवार राजनीति के तहत एक बड़ा नाम हो गया है, ऊपर तक बहुत दूर तक पहचान राकेश परिवार के नाम से है। ये सब इन्हीं लोगों के दिन है और इस आशा और विश्वास के साथ मैं लोगों के बीच में हूँ कि उसी प्रकार से जैसे मेरे बड़ों को यहाँ से आशीर्वाद मिला, मेरे चाहे पिताजी हों, मेरे चाहे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हों, सबको यहीं से इसी क्षेत्र से नेता वो लोग बने, उसी व्यवस्था को लेकर मैं इनके बीच में आया और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और निश्चित रूप से पूरे आश्वस्त हूँ मैं कि पूरा आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलेगा और इस क्षेत्र की दशा और दिशा को बदलने में मुझे सहयोग मेरे सर्व समाज के लोग करेंगे। विधानसभा जो 2027 में जो इलेक्शन आ रहा है जवालापुर में, इसमें क्या क्या कमियां देखते हैं आप, क्या क्या खामियां हैं जो अब तक पूरी नहीं की गई है? समस्याओं का तो भंडार है अभी ये जवालापुर विधानसभा, क्योंकि ऐसे नक्कारा निठल्ले विधायक इस समय यहाँ पर हैं जो मात्र अपने लिए राजनीति करते हैं, जो मात्र अपने परिवार के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों की जेबें भरने का काम उन्होंने 5 साल किया, मात्र कमीशन की राजनीति करने का काम किया है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं उन्हें किसी विकास से, ना कोई मतलब किसी सर्व समाज से, ना मतलब क्षेत्र से। तो ऐसे लोग आज यहाँ पर विधायक बने बैठे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता भी हर जगह कि इस प्रकार के निठल्ले लोगों को दोबारा जनता मौका नहीं देती है। ऐसे लोगों को घर भेजने का काम जनता करती है और ये करना भी चाहिए। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो विधायक बनने के बाद भी जनता सेवा ना कर सके, जो विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र का विकास न कर सके, जो सर्व समाज का सम्मान न कर सके, लोगों के मरने जीने में, शादी ब्याह में, इस तरह की व्यवस्थाओं में जो आज जरूरी है वो ना कर सके, ऐसे नेता जनता में बने रहने लायक नहीं है। वो इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। उनको निश्चित रूप से घर भेज देना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, मुख्य सेवक के रूप में तुम्हें सेवा करने का मौका दिया, तो तुम्हें सेवा करने का मौका दिया गया है, मौज मस्ती अय्यासी करने का नहीं दिया गया। आप आइए मैदान में, आप रहिए जनता के बीच में, आप काम करिए, आप विकास करिए, आप इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करिए। आज जवालापुर विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद स्थिति में है, 70% सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। ऐसी व्यवस्था में लाकर इस समय के विधायक ने इस क्षेत्र को कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं कि पूरा जितने भी हमारे मेन सड़कें इस जवालापुर विधानसभा की है, सब पूरी तरह से खड्डों में तब्दील हो गई है। और गांव की भी स्थिति ये है कि 70% गांव हमारे, उनकी सड़कें पूरी तरह बदहाल स्थिति में आज भी है। तो ऐसे नक्कारा नेता निश्चित रूप से जनता उनको घर भेजने का काम करती है और ये अब की बार होने जा रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो सर समाज के सम्मान की बात हो, हर फील्ड में इस समय का जो विधायक है वो पूरी तरह फैल हो गया है। जनता ने उसे नकार दिया है। आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के हमारे इस क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में इस समय के वर्तमान विधायक रवि बहादुर के खिलाफ लोगों ने झंडा बुलंद कर दिया है पूरी तरह से। उसकी विधानसभा जवालापुर में करप्शन मानते हैं आप विकास कार्यों को लेकर विधायक के द्वारा जो वर्तमान में विधायक? देखिए, पूरी तरह है, 100% है और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। अगर इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने सुबोध राकेश को आशीर्वाद दिया, मुख्य सेवक के रूप में, विधायक के रूप में यहाँ पर चुना, तो इस क्षेत्र का जो निठल्ला अभी विधायक है, विधायक निधि जो सरकार का पैसा इनके खाते में आया, वो पैसा कहाँ गया? पूरे क्षेत्र में विधायक निधि का कहीं बोर्ड दिखाई नहीं देता है।
ये पूरी तरह बंदरबाट खुर्द-बुर्द कर दिया गया सरकारी पैसे का। निश्चित रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सुबोध राकेश को मौका मिलता है इस क्षेत्र के विधायक के रूप में, तो इस वर्तमान विधायक की प्रत्येक जो इन्होंने यहाँ पर गड़बड़े की हैं, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, उसका एक एक पाई पाई का हिसाब कराने का काम किया जाएगा और जनता के सामने लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में पानी की समस्या सबसे बड़ी अभी विषय रहा है जवालापुर विधानसभा में। हम गए भी क्षेत्र में, वहाँ पे भी देखने मिला, गांव संगीपुर में भी इस चीज़ का जो था उनका कहना है अगर सुबोध राकेश यहाँ पे आ जाए तो मैं खुले वोट ले उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, मेरा मतलब आपसे कहने का ये है कि जो व्यक्ति विधायक होते हुए सड़कें और नालियाँ नहीं बना पा रहा है, वो अन्य क्षेत्रों में कहाँ की बात करेगा, वो कहाँ शिक्षा की बात करेगा, वो कहाँ चिकित्सा की बात करेगा, वो करना बहुत दूर की बात है। ऐसे लोगों के दिमाग में, जहन में भी नहीं आती है सब चीज़ें। जो व्यक्ति इस काम में सफल हो गया है कि उसके खाते में सरकार पैसा डाल रही है और उस पैसे के माध्यम से क्षेत्र का विकास करना है, सड़कें बनानी है, वो पैसा भी क्षेत्र में नहीं लग रहा है, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इस व्यक्ति से और ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से क्या उपेक्षा की जा सकती है? तो मेरा मतलब कहने का है कि पूरी तरह हर क्षेत्र में इस समय का वर्तमान विधायक असफल हो गया है और इसके खिलाफ लोगों ने विरोध का बिल्कुल बजा दिया है। राज्य सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार अमित यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी से अलग अलग चारे दावेदारी पेश कर रहे हैं 2027 को टिकट को लेकर, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश अभी आप लोगों ने सुना है मीडिया के माध्यम से कि कोई किसी प्रकार की दावेदारी नहीं करेगा, तो हम भी दावेदारी में नहीं, हम तो जनता सेवा में हैं। पार्टी जिसको आदेश करेगी वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा। अब जितने भी पहलवान यहाँ घूम रहे हैं, पहला तो कदम पार्टी को उठाना है, उनको देखना है कि कौन ऐसा आदमी है जो पार्टी को सीट दे सके, कौन ऐसा चेहरा है जो सर समाज जिसको चाहता है, कौन ऐसा चेहरा है जो हर काम में करने में सक्षम है, कौन ऐसा चेहरा है जिसको सर समाज का आशीर्वाद मिल रहा है और जो इस जवालापुर विधानसभा की सीट को पुनः जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकता है। ऐसे नेता को पार्टी को देखना है और उसी को टिकट देंगे। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेकर पूरा गढ़ी संगीपुर तक, जिधर भी आप जाइए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पे सुबोध राकेश के चाहने वाले लोग हैं जो चाह रहे हैं कि अब की बार इस क्षेत्र की सेवा सुबोध राकेश विधायक के रूप में करे। सर, क्या चाहते हैं जो जनता है विधानसभा की वो मौका दे, तो आप ऐसे क्या कमी दूर करेंगे जो अब तक वर्तमान विधायक ने नहीं कर पाए? देखिए, कमियाँ ही कमियाँ हैं, वो मैंने बताया, कमियों का अंबार है, आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक निर्णय उनके माध्यम से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। पूरे देश के अंदर एक चर्चा है धामी जी के नाम की, क्या फिर से सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसके अलावा यहाँ कुछ है भी नहीं। आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस के नेताओं की क्या स्थिति है, एक दूसरे का सिर फुटबॉल कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर आज कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। तो विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया है, तो आप समझिए कि कितना आसान है सरकार के लिए दोबारा सरकार रिपीट करना। तो अब निश्चित रूप से पूरी तरह हम आश्वस्त हैं कि अब की बार हरिद्वार के अंदर भी 7 से 8 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और इस मेरा मानना यह है कि इस क्षेत्र की पूरी जनता ने, हर सर्व समाज की जनता ने अपना मन बना रखा है कि इस बार इनके हाथ में अपना बहुमूल्य मत देकर और इन्हें हाथ को मजबूती प्रदान करने का काम करेगी और उन्हें इस बार अच्छे बहुमत से विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। ये गांव ग्राम पंचायत दौलतपुर हजरतपुर पुरतबासीद है, उसका मौजूदा घेर पेमा है। ये आबादी टोटल काम्बोज समाज से आते हैं, जितने भी यहाँ 15-16 घर है, लगभग मेरे ख्याल में 120 के करीब यहाँ के इस मजरे के वोट है। ये तो टोटल वोट, जी, इस मजरे के टोटल वोट 120 इतने लगभग होंगे। मैं तो मानता हूँ कि शायद इनमें से एक वोट भी जाने कहीं भी स्वयं इनके किसी पार्टी में नहीं जाने। आप चाहते हैं जनता मौका दे? जनता ने अपना मन बना चुकी है कि अब का इस बार सुबोध राकेश जी को अपना बहुमत मिल वोट देकर यानी कि एक अच्छा प्रबल नेता चुनने का काम करेगी। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सुबोध राकेश? अब की बार सुबोध राकेश ही होगा, क्लियर होगा। क्यों होगा? इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है, जिस तरह चंद्रशेखर का व्यवहार था, उस चंद्रशेखर भी यहाँ काम कर गया, इसी तरह इनका भी काम अच्छा रहेगा। जो पहले विधायक रहा, सुरेश राठौर रहा, अब रवि बहादुर रहा, रवि बहादुर ने भी आज की करी। क्यों करी? विधायक का
कुछ तो लिख दिया, होटल लगा दिया, रिश्तेदार उसकी गाड़ी लेकर चले गए घूमन। वे आस की बाजी कर रहे, उसे नहीं पता मेरी गाड़ी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, क्या हो रहा दुनिया में क्या नहीं हो रहा। कहाँ का विधायक है वो, उस आगे कौन वोट देगा जिसे समझे अपनी छवि का ही नहीं पता, तो आगे क्या हुआ उसका। बहुत अच्छा कार्यकाल है इनका, पहले भी बहुत बढ़िया कार्य रहा और आगे भी रहेगा। पहले जो विधायक थे जैसे कि हमारे 5 साल इनके रवि बहादुर जी, इन्होंने भी कोई हमारा तो आज तक गांव में काम करने की तो बहुत दूर की बात है, पर आज लग गांव में आके भी नहीं देखा कि कहाँ चेहरा भी नहीं दिखाया आज तक। चेहरा भी नहीं दिखाया गांव में आके, कहीं हमें रास्ते में ही इधर उधर मिल गए, पर यहाँ आज लग गाँव में नहीं आए। अरे ऐसे हमारे सुरेश राठौर जी में भी ऐसे ही थे, हमारे तो 10 साल भी ऐसे ही बीत गए। देखो अब की बार सुबोध राकेश जी को मिलेगा तो इनकी निश्चित इनकी जीत होगी और जनता इनके साथ होगी, अच्छा कार्य करेंगे। विकास को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं इनके? ये बहुत अच्छा, इनका पहले भी अच्छा विकास रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत पहले से परिवार विकास कार्य में रहा हुआ है और आगे भी विकास कार्य। जो भी वर्तमान में उनके कार्य को लेकर संतुष्ट? उनके लिए तो कुछ नहीं है, बस वो तो नील है किस्म से। क्या मानते हैं लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है? देखो सुबोध राकेश जवालापुर विधानसभा पे आए, बिल्कुल इन्हें इस बार जनता मौका देगी, जरूर कामयाब होके जाएंगे, विजय होके जाएंगे और विधानसभा में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, निश्चित जाएंगे। थैंक यू। जय सुबोध राकेश जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है? मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से निवेदन करता हूं कि वे सुबोध राकेश जी को यहाँ जवालापुर विधानसभा से टिकट देकर कामयाब, जनता न मनन बना चुका है कि उनके पक्ष में हवा चल रही बाल और वो विजयी रहे होंगे और ये विधानसभा में पहुँचेंगे। धन्यवाद।